बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ एनर्जी ड्रिंक, वो भी लेमन से। ये हमने किस तरह बनाना है, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए लेमन लिए थे मैंने 1 किलो। इनमें से जो ख़राब थे वो मैंने निकाल दिए और हमारे पास ये बच्चे थे जो इनका मैंने रस निकाल लिया था। ये वाले जो कप मेजर करके मैंने 2 कप लिए थे, इसका मैंने रस निकाल कर 2 कप हमारे पास इसका जूस आया था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका लिक्विड बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं 2 तरीक़ों से बताऊंगी आपको। एक तरीका ये कि हम इस जूस को एक प्रांत लेंगे, प्रांत के अंदर डालकर इसमें हम चीनी डालेंगे। 2 कप हमारे पास जूस है और 4 कप हम इसमें लेंगे चीनी के। ये मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ आपके सामने, ताकि आपको सही तरह से अंदाज़ा हो जाए कि कितनी चीनी और कितना हमने लेमन का जूस लिया है। ये वाले 2 कप मैंने एक परात में डाले। ये देखें, मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। ये हुआ 1 कप और ये 2 कप हमारे पास जूस के हैं। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। खुले मुंह वाले हम बर्तन में इसको डालेंगे जूस को, और इसमें हम 4 कप चीनी के करेंगे शामिल। आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं और लिक्विड भी बना सकते हैं। मैं आपको ड्राई करने का तरीका भी बताऊंगी और लिक्विड का भी। इस तरह आप जूस के अंदर चीनी को शामिल कर लें और आप इसको सुखाने के लिए पंखे के नीचे रख दें। ये 3 से 4 दिन लगेंगे इसको सूखने के लिए। जब ये सूख जाए तो आप इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करके पाउडर सा बना लें और ये हमारा लेमन ड्रिंक तैयार हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये कि आप इसी लिक्विड को उठाकर एक बर्तन में डाल लें पकने के लिए। मैं इसको पैन में डालूंगी। चीनी और जूस दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये मैं दोनों चीज़ें पैन में डालकर इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख दूंगी। चूल्हे की फ्लेम आप बिल्कुल स्लो रखें ताकि इसको इतना बॉयल ना आए कि ये उबल के बाहर आ जाए और हमारा ये जूस वेस्ट हो जाए। इसलिए मैं इसकी दरमियानी ही आंच रखूँगी। जैसे ही ये ऊपर आएगा फिर मैं इसकी आंच को हल्का कर दूँगी। ये लिक्विड रेडी होने में तकरीबन पूरा 1 घंटा लगा था, लेकिन मैंने ये वीडियो थोड़ी शॉर्टकट में बनाई है ताकि मैं आपको बआसानी पूरी वीडियो दिखा सकूं और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा सकूं कि ये किस कलर में आएगा और जब ये रेडी होगा तो इसका कलर कैसा होना चाहिए। ये मैंने हल्की आंच करके चम्मच चलाती जा रही हूँ और इसको इसी तरह आपने चम्मच चलाते जाना है और नीचे चूल्हे की फ्लेम को हल्का ही रखना है। जैसे ही ये ऊपर आने लगे तो फिर चूल्हे की फ्लेम को हल्का कर दें। ये देखें, मैं आपको एक कटोरी में मैंने पानी डाला, इसमें मैं थोड़ा सा लिक्विड डालूंगी। ये जूस बिल्कुल रेडी नहीं हुआ। एनर्जी ड्रिंक, लेमन एनर्जी ड्रिंक। वैसे तो ये आपको मैं रमज़ान के हवाले से बनाना सिखा रही हूँ। आप इसको गर्मी में बनाकर ज़्यादा सा भी रख सकते हैं, लिक्विड इसका बनाकर रख सकते हैं। आप इसको किसी बर्तन में डाल के रख लें एयर टाइट में। जब भी आपका दिल चाहे तो आप 1 चम्मच लें लिक्विड का और 1 गिलास पानी में डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके इसको पिएं। ये बहुत मज़ेदार लगता है, खट्टा मीठा सा। अब फिर मैं एक कटोरी में पानी लिया, फिर मैं इसको 2 से 3 ड्रॉप मैं इस कटोरी में डालूंगी लिक्विड के और आपको दिखाऊंगी। ये अभी भी हमारा रेडी नहीं हुआ।
चम्मच चलाते जाएं और हल्की आंच पे इसको पकाते जाएं। ये कटोरी में बिल्कुल भी जमना स्टार्ट नहीं हुआ। कलर हमारे लिक्विड का चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने 3 से 4 बार स्टेप किया था चेक करने का। पूरे 1 घंटे में 1 घंटे बाद हमारा ये एनर्जी ड्रिंक बनकर रेडी हो चुका था। ये कड़वा बिल्कुल नहीं बनेगा इंशाल्लाह। ये बहुत मज़े का लगा था जब ये रेडी हुआ था। अभी भी इसकी गोली बनना स्टार्ट नहीं हुई। जब इसकी गोली बनना स्टार्ट हो जाएगी तो समझ जाना कि आपके ये रेडी हो चुका है। ये देखें, इसके बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये हमारा तकरीबन बन चुका है। जब इस तरह झाग आने लगे तो आप समझ जाएं कि ये बन चुका है। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको चेक करवा देती हूँ कि किस तरह की गोली बननी चाहिए जब ये रेडी हो। अब ये हमारा रेडी है। अब हम इसको थोड़ी बहुत जो कसर है अब वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम मोल्ड लेंगे। मोल्ड को हम ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब भी हम इसको निकालें और ये आसानी निकल जाए। आइस क्यूब में हम इनको जमा लेंगे। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें ग्लूकोज शामिल करूँगी। ग्लूकोज जो हम बाज़ार से डब्बी वाला ग्लूकोज होता है वो मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच भर कर। ये आप इसमें लाजमी डालिएगा, इससे इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। और थोड़ी सी खटास के लिए मैं इसमें सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करूँगी। आप इसमें हाफ़ टी स्पून सिट्रिक एसिड भी लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत खट्टा सा फ्लेवर देगा। चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और इसका कलर थोड़ा चेंज करने के लिए मैं इसमें येलो फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला येलो फूड कलर। कलर डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसका कलर अच्छा आए और इसमें लम्स वगैरह ना डलें। ये देखें, इतना मिक्स करें आप इसको। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, देखें इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त आ चुका है। अब मैं इसको मोल्ड में डाल लूँगी। फ़ौरन से आपने इसको मोल्ड में डालना स्टार्ट कर देना है। अगर ये जम गया तो ये आसानी से मोल्ड में नहीं डलेगा क्योंकि ये जम जाएगा। इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी से मोल्ड में डालना स्टार्ट करूँगी। ये देखें, इस तरह इसको सेट कर लें मोल्ड में डालकर और ठंडा होने के लिए इसको रख दें। ठंडा होने से पहले मैं आपको मिक्स करके भी दिखाऊंगी। एक गिलास में एक क्यूब लेंगे हम और एक गिलास पानी में इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा रेडी हो जाएगा। इंशाल्लाह आप ये मेरी वीडियो ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।